पैंडेमिक के बाद आपको पता होगा काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई, कई लोगों को बिजनेस बंद करने पड़े। तो उसमें मैं भी थी मैम, जिसमें मैंने 3 सैलून्स बंद किए हैं। बस तुम सीख जाओ, मेरा यही मोटो था। कहीं भी शादी कर लो या कुछ कर लो तो बंदियों को ना आज भी उसी नज़र से देखा जाता है। भांडी कर लो तुम, बर्तन मांज लो तुम, तो वो क्यों हम सहे ना। लाइफ कुछ भी करा सकती है। मैं बहुत ऊपर वाले पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपके कर्मा काम करता है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, आपके साथ डेफिनेटली अच्छा होगा। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे। कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं। एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये। मेकअप क्षेत्रातल्या लोकांशी आपण खूप भेटतोय आणि खूप वेगळे मेकअप आर्टिस्ट आपल्याला भेटतात। त्यांची कारकीर्द कुणाची 18 वर्षाची आहे, कुणाची 25 वर्षाची आहे, कुणी जस्ट मेकअप आर्टिस्ट झालेला आहे। पण त्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना विचारा, इतका अभ्यासक्रम आहे आणि इतकं रोज काहीतरी नवीन शिकावं लागतंय त्यांना। अशाच एक इंटरनॅशनल मेकअप आर्टिस्ट आज आपल्या बरोबर आहेत, कौर मैम। यस, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। आई एम फाइन, थैंक यू मैम। आपके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, सिख फैमिली से। ओके। पुणे में आके मुझे 15 इयर्स हो गए होंगे और ये 15 इयर्स में काफ़ी उतार, काफ़ी चढ़ाव मैम। पैंडेमिक के बाद आपको पता होगा काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई, कई लोगों को बिजनेस बंद करने पड़े। तो उसमें मैं भी थी मैम, जिसमें मैंने 3 सैलून्स बंद किए हैं। 3 सैलून एक साथ बंद किए? जी मैम। ओहो। और साथ में मैं उस सैलून्स में ऐसा था कि जिसके पास मैम नहीं है, आओ आके सीख जाओ। बस तुम सीख जाओ, मेरा यही मोटो था। मेरे यहाँ पे मेड्स आती हैं, किन्हीं की भी यहाँ पे मेड आती है। तो कई लोग बोलते हैं यार तुम ऐसे मेड्स को मत बोलो। मैं उनको बोलती हूँ आप ये काम कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ झाड़ू पोछा आप थोड़े से सैलून के काम कर सीख लो। एक्चुअली तो उससे आपका ये बढ़ेगा। क्या हो जाता है ना कल को मैम कि कहीं भी शादी कर लो या कुछ कर लो तो बंदियों को ना आज भी उसी नज़र से देखा जाता है। भांडी कर लो तुम, बर्तन मांज लो तुम, तो वो क्यों हम सहे ना। हम चीज़ें जैसे आप प्रमोट कर रहे हो मैम वुमेंस को, वुमेंस क्लब है ना आपका, आप उसको प्रमोट कर रहे हो मैम, तो आप भी कहीं ना कहीं यही चाहते हो कि आज हर औरत आगे बढ़ जाए, है ना। तो मेरा मोटो भी वही रहा है मैम कि आप मत करो ये काम, मैं सिखाती हूँ विदाउट पे, आप मत करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आप कुछ कर जाओ। तो फिर यही था मैम। 3 साल के बाद बंद किया, फिर से मैंने एक ओपन किया, फिर से उसको बंद किया। अभी मैं इंटरनेशनल एकेडमी में मेकअप ट्रेनर हूँ। लेकिन देखो मैम, लाइफ कुछ भी करा सकती है। जहाँ मैं ईयरली मेरा एनुअल इनकम 22 लाख था, अब मुझे वही एक दिन की सैलरी मुझे मंथली मिलती है। लेकिन उस टाइम पे भी मैं खड़ी हूँ मैम, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि पता है मैम, मैं बहुत ऊपर वाले पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपके कर्मा काम करता है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, आपके साथ डेफिनेटली अच्छा होगा। आज नहीं, 4 महीने के, 4 महीने नहीं, 4 साल के बाद मैम, अब शायद ये दिन भी आ सकता है कि मैं वहाँ बैठी होंगी। ये भी हो सकता है मैम, क्योंकि आप काफ़ी बड़ी बंदी हो, आपकी अकेडमीज़ हैं, आपके डांस अकेडमी है, आपने वुमेन क्लब चढ़ाया हुआ है, और जो आपके बारे में बता रही हूँ, जो एंथू के साथ आप बैठे हो, दिन भर पॉडकास्ट के इंटरव्यूज़ ले रहे हो मैम, पता नहीं आप क्या पीते हो। नीरा, थैंक यू सो मच। नीरा आपका नाम है मैम, आई गेस आप नीरा पीते हो। वो ताकत तो नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा सीरियसली मैम। जो ये आपका जर्नी है उसमें बहुत सारे चढ़ाव उतार आपने देखे हुए हैं जी। 3 सैलून बंद करना जी, फिर से उसी इंडस्ट्री में फिर से काम करके फिर से सैलून ओपन करना जी मैम, एंड फिर वो भी बंद हो जाता है। जी मैम। स्टिल यू आर मैनेजिंग विद योर जॉब्स एंड एवरीथिंग एंड आई गेस उसके बाद भी आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस अचीव किए हुए हैं। जब ये डाउनफॉल आता है तब उससे उभरने के लिए आप क्या सोचते हो? मैम, जब ये डाउनफॉल आता है ना, तो आप समझ सकते हो कि डाउनफॉल कब आता है इंसान की लाइफ में, कि जब बंदे के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और क्या डाउनफॉल हो सकता है? यही है ना, मनी मैटर करता है। तो जब वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ है, ऊपर वाले की दया है, कभी ख़त्म नहीं हुए, कम हो जाते हैं, तो थोड़े एक्सपेंसेस कम करने पड़ जाते हैं।
बस मैम एक्सपेंसेस कम करने पड़ जाते हैं, लेकिन एक विश्वास के साथ फिर आगे आती हूँ कि वो टाइम फिर से आएगा, शायद नहीं उससे बेटर आएगा। तो ये सोच के हमेशा आगे बढ़ती रही हूँ मैम, और हर बंदियों को आगे रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल सैलून इंडस्ट्री के बारे में मुझे पर्सनली बहुत कुछ पता है जी मैम। एंड आप एक ट्रेनर भी हो, एक ट्रेनर के साथ इतने सारे इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है हमारा, उसमें आप बहुत लोगों को ट्रेन करते हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कभी कभी वर्स्ट एक्सपीरियंस है। कई बच्चों के साथ मुझे शायद जो बच्चे एक बार समझ जाते हैं, स्कूल वाली बात है ना, उनको 5 बार समझाना पड़ता है, लेकिन एक पेशेंस के साथ अगर हम मुझे मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि ब्यूटी क्या है मैम, मेकअप क्या है कि सिर्फ लाइनर, लिपस्टिक और फाउंडेशन मेकअप नहीं है। आपकी ब्यूटी को इन्हांस करना आपका मेकअप है, पर्सनल अपीयरेंस आपका कैसा है। तो मैं उसके साथ साथ ये दिखाती हूँ कि तुम्हारी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे हो सकती है ना। तो आप जितने अच्छे दिखोगे, आप सामने वाले को अच्छा कर सकते हो मैम। मैं ये सोचती हूँ। जैसे अब मैं और मेरी एक फ्रेंड है आयशा शेख, तो हम दोनों मिलके सेमिनार्स करते हैं मैम, सेल्फ मेकअप के सेमिनार्स करते हैं। तो हमें क्या लगता है कि हर घर में बंदियां हैं ना, उनको सबको मेकअप करना चाहिए। मतलब आपकी आंखें खूबसूरत दी है ना भगवान ने, उसको लाइनर लगा के और अच्छे इन्हांस कर दो, लिप्स को लिपस्टिक लगा के इन्हांस कर दो। इवन मेड्स को मैं बोलती हूँ, आपने लिपस्टिक नहीं लगा रखी है, लो मेरे से बोरो कर लो और लगा लो, लेकिन दिखाओ, तभी तो क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है मैम। एक आप अच्छे से ड्रेसअप होते हो, मेकअप के साथ बाहर आते हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है मैम। जब खुद को लगने लगता है कि हम सुंदर दिख रहे हैं, तब बाहर वो चीज वैसी ही जाती है। जी हाँ, सामने वाला नहीं बताता कि तुम कैसे लग रहे हो, ये हमें खुद पता होता है कि हम आज कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। जी मैम। एंड मेकअप ऐसी चीज हो गई है ना अभी, बहुत मतलब बंदियां तो बाहर निकलती ही है, बहुत महिलाएं बाहर जाके काम करती है। पहले कैसे होता था, सिर्फ घर पे बैठो, घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी को दिखाना नहीं रहता है। या फिर पुराने मूवीज में दिखाते थे कि शाम को जब हस्बैंड आते थे तब लोग रेडी होते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी टाइम यू नीड टू बी लाइक दिस। और सोशल मीडिया मैम, कैमरा ऑन किया, भाषण चालू है, भाई साहब मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मेरे लाइफ में वो चल रहा है, मेरी जिंदगी या तो झंड हो गई है या तो बहुत अच्छी हो गई है। तो सोशल मीडिया ने सब दिखाने के लिए मेकअप चाहिए एक्चुअली। सही बोला। तो मेकअप चाहिए। हाँ, और लॉकडाउन में मैम मैं ऑलमोस्ट मेरे पूरे सर के बाल चले गए थे, ये स्टोरी रह गई थी। तो मुझे लगा कि यार मैंने थोड़े से तो आयुर्वेदिक की पढ़ाई भी कर रखी है, तो मैं कुछ कर लेती हूँ। तो मैंने 53 इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए और कुछ ऑयल तैयार किया, और मैं उसको 2 साल लगाती रही, मेरे पूरे स्कैल्प भर गए मैम। फिर मैंने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कौर आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। तो मेरे ऑयल काफ़ी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, मैं अभी उनको सबको देती हूँ, और काफ़ी रिपीटेड ऑर्डर है। तो इतने अच्छे रिस्पॉन्स है ना उसके। अरे वाह। हेयर ग्रोथ अच्छी है, न्यू ग्रोथ आ जाती है। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरे पूरे बाल चले गए, तो पूरे बाल वाले काम तो नहीं कर सकती मैं। लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैठो मत, कितना भी अंदर चीज़ें हैं ना, करते रहो, निकालते रहो। अब जैसे मैंने प्रोस्थेटिक मेकअप में भी काफ़ी अच्छी हूँ, बच्चों को भी सिखा रही होती हूँ। प्रोस्थेटिक मेकअप देखा जाए तो वो मीडिया में ही काम आता है, लेकिन एज अ ट्रेनर मैं बच्चों को सिखाती हूँ, और मुझे वो बहुत मज़ा आता है करने में, क्रिएट कुछ नया। नाइस। आपके जितने भी मैं सुन रही हूँ, एक और एक काम बढ़ ही रहे हैं, और बहुत कुछ आप सिंगल हैंडेडली कर रहे हो। ऐसा ही बढ़ता रहे, आपका जो करियर पाथ चल रहा है वैसे चले। और आपने 3 सैलून बंद किए थे, 300 सैलून को इतना आपको ये मिले। थैंक यू सो मच आज यहाँ पे आने के लिए। आप बहुत अच्छे स्माइल करते हो, एंड हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।